में रहेगा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनसे कांग्रेस की पड़ती है, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टियां हो उनके बारे में कुछ भी कहने को ये तैयार हो जाते हैं। तो कांग्रेस की राजनीति का यही सार है, यही पाठ्यक्रम है जो हमें गाहे बगाहे देखने को मिलता है। लगातार 3 बार लोकसभा हारी, लगातार 3 बार, कभी 40 पे रुके, कभी 50 पे रुके, अब अगर 99 पे रुके तो कहते हैं वो जीत गए। नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा मुद्दा है, आज हमारा टॉपिक है, जो तुष्टीकरण से करे प्यार वो इफ्तारी से कैसे करे इनकार। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म बड़ी चीज है, ऐसे ही नहीं कोई सेकुलर बन जाता है, वो पहाड़ों से निकलता है, दुनिया तलक घूमता है, ना जाने किसके किसके यहां जाकर वो सेकुलरिज्म की भीख मांगता है, यूं ही नहीं कोई सेकुलर बन जाता है। हमारे देश में सेकुलरिज्म एक बहुत बड़ी चीज है। सेकुलरिज्म एक ऐसी चीज है जहां पर अपनी चाहत के लिए देश की बड़ी आबादी को बेइज्जत भी किया जाए, और सेकुलरिज्म के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सेकुलरिज्म बड़ी चीज है। देखिए ना, कहते हैं कि भारत दुनिया का वाहिद देश है जहां पर सेकुलरिज्म के लिए इस देश की हिंदू बहुल आबादी को नीचा दिखाया जाए, एक चंद वोटों के लिए। तो सेकुलरिज्म की परिभाषा कहती है वो बिल्कुल जायज है। तभी तो हम कहते हैं कि भैया सेकुलरिज्म बड़ी चीज है। तो प्यार से निकलता है कि तुष्टिकरण बड़े काम की चीज है। वैसे हम कह भी देते हैं कि जो तुष्टिकरण से करे प्यार वो इफ्तार पार्टियों से कैसे करे इनकार। अभी देख लीजिए ना, जब कुंभ आया था, कुंभ सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा मेला है, दुनिया भर के लोग आए, इतनी लोग आ गए कुंभ में कि लोगों को आने जाने में दुविधा हो गई, ट्रेनें बुक हो गई, फ्लाइटें बुक हो गई, दुनिया भर से लोग आने लग गए, समस्याएं बढ़ गई। तो कुछ लोग थे कि उन्हें एक विशेष बोर्ड भी देना था, घर चले गए कुंभ में तो वो विशेष बोर्ड हमको तो नहीं ना मिलेगा, तुष्टिकरण कैसे सिद्ध होगा। उन्होंने नो 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 कह दिया। इससे पहले कुंभ हुए वो विशेष लोग वो कुंभ में जाके डुबकी भी लगाए, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी थे, इस बार प्रदेश में योगी आदित्यनाथ थे यूपी में, तो वो कुंभ में नहीं आए। वे लोग है कहते हैं राम मंदिर महाकुंभ को ना 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 ना, और मुस्लिम लीग को कहते हैं हाँ 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 हाँ। देखिए ना, इस देश की विडंबना देखिए। इस देश में विभाजन में एक बड़ी पार्टी थी इंडियन मुस्लिम लीग, IML। इंडियन मुस्लिम लीग थी, आपको पता है कौन, जिन्ना साहब की। अब ये इंडियन मुस्लिम लीग के कुछ सपोले हैं जो भारत में रह गए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनसे कांग्रेस की पड़ती है, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टियां हो उनके बारे में कुछ भी कहने को ये तैयार हो जाते हैं। तो कांग्रेस की राजनीति का यही सार है, यही पाठ्यक्रम है जो हमें गाहे बगाहे देखने को मिलता है। लगातार 3 बार लोकसभा हारी, लगातार 3 बार, कभी 40 पे रुके, कभी 50 पे रुके, अब अगर 99 पे रुके तो कहते हैं वो जीत गए। और पूरा एक महकमा उनका 230 235 के पार आकर सिमटता है, पूरा इनका घटक दल महागठबंधन, तो कहता है वो जीत गए। एक पार्टी 240 पे आ गई और पूरा एक गठबंधन 233 234 पे आकर सिमट गया, वो जीत गए। लगातार 3 बार चुनाव हारने और राज्यों से दशकों सत्ता बाहर होने के बाद भी हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं है। तभी तो कहते हैं तुष्टीकरण बड़े काम की चीज है। हिंदुओं के संघर्ष से बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या महाकुंभ से दूरी बनाने वाली कांग्रेस नेतृत्व अब इफ्तार खाने के लिए मरी जा रही है, इफ्तार खाने के लिए गिड़ाई जा रही है। वो सहस्त्र इफ्तार में सहस्र शामिल हो रहा है। इफ्तार आयोजन भी उस संगठन का था जिसे जड़े मोहम्मद अली जिन्ना की बनाई मुस्लिम लीग में है। हालांकि गांधी परिवार के हर काम पर हल्ला मचाने वाले कांग्रेस इस इफ्तार पार्टी को लेकर चुप थे। चोरी चुपे खा लिया जाए, अगर कोई देख लेगा तो बोलेगा अरे मंदिर राम मंदिर में नहीं गए, कुछ तो सनातनी हिंदू हैं
दुकानें भले कांग्रेस से चल रही हैं, लेकिन अभी भी वो सनातनी है। पैसे की खनक बहुत कुछ बोलती है भैया। भारत की राजनीति में हिंदू या जो अपने आप को हिंदू बताते हो नेताओं को इफ्तार पार्टी में जाने की तस्वीरें 2014 से पहले आम थी। इसे वोट बैंक राजनीति का एक बड़ा हथियार माना जाता था। यह इफ्तार राजनीति राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी। हालांकि 2014 में जब मुस्लिम तुष्टीकरण से त्रस्त भारत की जनता ने भाजपा को बहुमत दिया, तो इससे देश की राजनीति 180 डिग्री घूम गई। इसके बाद टोपी पहनाने वालों की संख्याओं में भारी गिरावट आई और उसके अनुपात धीरे धीरे इफ्तार पार्टियां भी कम आने लग गई। लेकिन 2025 की इस इफ्तार राजनीति की वापसी हुई। इस बार भी इफ्तार राजनीति की झंडा बरदार 150 वर्ष पुरानी बुढ़िया पार्टी कांग्रेस ही है। नई दिल्ली में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गुरुवार 20 मार्च 2025 को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। सुभान अल्लाह। इसमें कई पक्षी नेता आमंत्रित थे। इफ्तार पार्टी में पहुंचने वालों सबसे बड़ा नाम कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी, उनके साथ ही कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे, अपने आप को बुद्ध कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे की फैमिली को किसने मारा वो सब जानते हैं। दोनों नेताओं ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह के साथ इफ्तार किया। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल उमड़ा कि इस इफ्तार में मात्र 2 माह पहले ही 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार महाकुंभ, और सिलचर से लेकर पोरबंदर तक के हिंदू हैं। ट्रेनें बस भरी रही। प्रयागराज में 200-400 किलोमीटर दूर तक के शहर महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं से जाम हो गए। लेकिन इस 60 करोड़ की संख्या में 2 नाम गायब मिले थे। इसमें एक नाम इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाली कांग्रेस की डी फैक्टो मुखिया सोनिया गांधी थी और दूसरा नाम दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी था। इन दोनों मनुष्यों को कोई महाकुंभ में नहीं दिख सका। हो सका ये अदृश्य होकर गए हो सका लुप्त होकर गए, हो सका ये अपना क्लोन बनाकर भेजे हो जो लोगों को नजर नहीं आया हो। सक्रिय राजनीति में 2014 में कदम रखने वाली प्रियंका गांधी भी इससे नजारत दिखी, इससे दूर रही। यानी इफ्तार पार्टी में एक बुलाए पर पहुंचने वाले कांग्रेस नेता प्रयागराज नहीं जा सके। विडंबना यह है कि प्रयागराज वही शहर है जहां से यह परिवार निकलता है। मुस्लिमों से गलभैया हिंदू आयोजनों के दूरी का गांधी परिवार का कोई पहला मामला नहीं है। यह परंपरा जवाहरलाल नेहरू ने तभी शुरू की थी जब उन्होंने हिंदुओं द्वारा खंडर से वापस तैयार किए गए सोमनाथ मंदिर में जाने से इनकार कर दिया था। खुद तो नेहरू इस कार्यक्रम में नहीं गए थे। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी जाने से रोकने की कोशिश की थी। इसे छद्म धर्मनिरपेक्षता की परोपकार का निर्वहन गांधी परिवार एकदम मन लगाकर कर रहा है। देखो ना, तुष्टिकरण में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाकुंभ से ठीक पहले 1 वर्ष पहले गांधी परिवार ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को मिले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था। हास्यास्पद यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाली कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता इसलिए ठुकराया था क्योंकि उस हिसाब से आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम था इफ्तार में। लेकिन तुष्टिकरण को जो करे प्यार इफ्तार से कैसे करे इनकार। कहते हैं ना, इफ्तार भी बड़ी चीज है। ये इफ्तार वाला फॉर्मूला पर चलते हुए तुरंत शिरकत की गई है। यहाँ आईयूएमएल वही पार्टी है जिसके पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने भारत के विभाजन के लिए हुए आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसी मोहम्मद इस्माइल ने संविधान सभा में भारतीय मुस्लिमों के लिए शरिया कानून को बनाए रखने की वकालत की थी। कांग्रेस को लेकर इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो तो इस पार्टी के साथ मिलकर केरल में चुनाव लड़ती है। हालांकि इफ्तार इस तरह से थोड़ा अलग रहा। गांधी परिवार के 3 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उनके विक्ट्री साइन वाली तस्वीरें सामने आती हैं। इस इफ्तार की एक तस्वीर कांग्रेस ने साझा की। अब ये क्यों किया ये तो साफ नहीं, लेकिन कुछ चीजें जरूर साफ है कि अगर वो कांग्रेस की हिंदुओं के अलगाव की नीति, उसका मुस्लिम प्रेम और उसकी तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर प्रतिबद्धता है, तो ये प्रतिबद्धता बिल्कुल खुल के दिखाई भी दे रही है और वो समझ में भी आ रहा है कि देखो, अगर राजनीति करना है तो हिंदू विरोध की राजनीति करो। जो हिंदू तो है वो तो मोदी के साथ चले जा रहे हैं, राम मंदिर बन गया, अब हिंदू टिकने वाला नहीं है। लेकिन जो छद्म राष्ट्रवादी है, छद्म सेकुलर है, ये जो सेकुलर है, जो अपने अब्बा को अब्बा ना कह दे, पराई औरतों को अम्मी और अब्बा कहे, वही तो सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म बड़ी चीज है। सेकुलरिज्म सच्चाई नहीं देखती, सेकुलरिज्म वो देखती है कि छाप तिलक छीनिए मुंह से नैना मिला के। सेकुलरिज्म बस यही देखती है। सेकुलरिज्म का तकाजा वही है जो हिंदू है, जिनके पूर्व 70 साल से 100 साल से हिंदू रहे हो, लेकिन कोई बोल ना दे कि तुम राम मंदिर जाते हो, तुम राम की पूजा करते हो, ये ना कहे। ना चाहते हो, मन दबाते हुए भी बनारसी लोटा पहनना पड़ता है, उसके बाद भी उन्हें इफ्तारी खाना ही पड़ता है।
तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सहयोग करना चाहते हैं तो हमें सहयोग करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।